हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। लास्ट जो 2 क्लासेस थी कंप्यूटर की, उसमें हमने पहले जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। सेकंड जो चैप्टर था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करी थी। आज हम जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज जो होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो कंप्यूटर हार्डवेयर सबसे पहले क्या होते हैं, ये वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं इसमें जो है हार्डवेयर में ये हमारा काम आसान बनाते हैं और कंप्यूटर के लिए भी आसान बनाते हैं, क्योंकि जिस वे में हम इसको इनपुट देते हैं उसी वे में फिर हमें आउटपुट जो है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो ये बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र को अलाउ करती हैं डाटा को फीड करने के लिए और बाद में कंप्यूटर को अलाउ करती हैं उसके एनालिसिस और स्टोरेज करने के लिए और कंप्यूटर इसको उसी के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज स्टोर करता है जो कमांड्स हम इसको वो देते हैं। सबसे पहले जो डाटा होता है जो हम एंटर करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो कहाँ पे जाता है? वो मेन मेमोरी में जाता है। जो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो यूज़र ने दिए हैं और बाद में उस इंस्ट्रक्शन को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हमारी? कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेबकैम, पीसी कार्ड, ये सारे हमारे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके बारे में हम अभी वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो है एक कॉमन इनपुट डिवाइसेस है। हर तरह के जो पीसी या डेस्कटॉप है उसमें आपको ये कीबोर्ड देखने को मिलता है इसका यूज़ करते हैं हम जो टेक्स्ट होता है उसको टाइप करने के लिए, और जो कमांड जो हमें देनी है कंप्यूटर को उसको में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप इसका लेट आउट देखोगे तो ये रेगुलर टाइपराइटर जो होता है उसकी तरह आपको दिखाई देता है, बस इसमें कुछ एडिशनल जो कीज़ होती हैं वो होती हैं। कीबोर्ड का यूज़ करते हैं हम इंफॉर्मेशन जो है और डाटा जो है उसको एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें आपको अलग अलग तरह के कीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूमेरिक पैड देख सकते हो। फिर कंट्रोल कीज़ होती हैं यहाँ पे, देन F1 टू F12 जो होती है हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी जो कीज़ होती हैं। जो कीबोर्ड होता है जब आप उसको प्रेस करते हो तो कीबोर्ड दो तरह से इंटरेक्ट करता एक होता है कीबोर्ड कंट्रोलर और दूसरा होता है हमारा कीबोर्ड बफर। जो कीबोर्ड कंट्रोलर होता है वो जो आपने जो की प्रेस किया उसका जो कोड होता है वो किस में स्टोर करता है? कीबोर्ड बफर की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेता है। आपको 3 तरह की जो है ज़्यादातर कीबोर्ड के टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा आता है क्वार्टी, डिवोरेक एंड एजार्टी। इसमें जो क्वार्टी और एजार्टी है ये इनके ऊपर जो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस टाइप का है, ये इनकी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उनके बेस पे इनको नाम दिए गए हैं। जो हमारा स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें क्वार्टी जो कीबोर्ड होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसमें QWERTY ये जो है 5 कीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसी के बेस पे इसका नेम है। एसआरटी में आपको जो है फर्स्ट जो रो होती है उसमें AZERT इस तरह से आपको वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके ये डिफरेंट टाइप की कीज़ के बारे में बात करते हैं। सो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ में आपके जो है अल्फ़ाबेट्स आते हैं, A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो आएंगे, साथ में नंबर कीज़ आती हैं। न्यूमेरिक कीज़ में आपके नंबर्स आते हैं जो कि आपको देख सकते हो इस तरह। जो राइट हैंड साइड में आपकी जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो लोकेटेड होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ के अलावा फंक्शन कीज़ जो होती हैं, ये फंक्शन कीज़ जो होती हैं प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं और इनका नंबर F1 टू F12 होता है, और हर एक जो फंक्शन किया उसका एक जो स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक जो है एक्शन डिसाइड होता है। कर्सर कंट्रोल कीज़, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड पे 4 कीज़ हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा 4 कीज़ और देखने को मिलती हैं आपको, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। ये भी कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीज़ होती हैं। जो होम की होती है उसका क्या फंक्शन होता है कि जो कर्सर हमारा स्टार्टिंग में जहाँ था अगर उसी पोजीशन पे हमें उसको लेके आना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? होम की का यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। एंड कीज़ का अगर हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में लेके जाना है कर्सर को तो हम एंड की का यूज़ करते हैं। पेज अप का यूज़ करते हैं कि जो पेज जो है अगर उसके डाउन चली गया है, एक पेज हम आगे चले गए हैं तो वापस से कर्सर को उसी पेज पे लाने के लिए पेज डाउन में इसका उल्टा हो जाता है। अदर कीज़ जो हैं, स्पेशल जो कीज़ हैं वहाँ पे, उसमें आता है हमारा कंट्रोल की। कंट्रोल की जो है दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन मिला के इसका जो स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करती है।
एंटर की का यूज़ होता है जब भी कोई सेंटेंस फिनिश हो जाता है तो उसमें जो नेक्स्ट लाइन की एंट्री हमें करनी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साथ में कोई भी अगर हमें डॉक्यूमेंट है या उसको वो ओके करना है तो भी हमें एंटर की यूज़ करते हैं। शिफ्ट की जो है, शिफ्ट की का यूज़ किस में होता है, जब आप फंक्शन की जो न्यूमेरिक कीज़ को देखते हो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे 1 to 9 एंड 0 to 9 की जो यहाँ पे न्यूमेरिक कीज देखते हो तो यहाँ पे देखोगे कि आप इनके साथ में कुछ सिंबल्स भी अटैच है। तो जो शिफ्ट की के साथ जब हम इन कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये जो सिंबल्स हैं ये प्रिंट होते हैं, तो ये फंक्शन होता है शिफ्ट की का। इसके अलावा और भी दूसरे कीज़ के साथ कंबिनेशन करके जो शिफ्ट की है उसके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। एस्केप की का फंक्शन होता है कोई भी अगर ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो, ठीक है, कमांड देना चाह रहे हो और उसको आपको कैंसिल करना है या अबॉर्ट करना है, तब हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। और अगर आपको कंट्रोल की के साथ अगर आप एस्केप की दबाते हो तो आप वापस से स्टार्ट मेन्यू पे चले जाते हो। और जो कीज़ हैं, बैक स्पेस की जो है इरेज करना है अगर कुछ भी आपको, तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। डिलीट की, अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी से कुछ डिलीट करना है कंप्लीटली ही, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक की जो है ये अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नम लॉक की, अगर आपको जो नंबर पैड है उसको अनेबल या डिसेबल करना है तब हम न्यूमेरिक की पैड का यूज़ करते हैं। विंडो की स्टार्ट मेन्यू के लिए होती है, अगर आपको उसको ओपन करना है तो हम विंडो की का यूज़ करते हैं। स्पेस बार, अगर दो वर्ड्स के बीच में हमें स्पेस देना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। और साथ में ये सबसे लॉन्गेस्ट की भी है कीबोर्ड की। नाउ नेक्स्ट टैब की में क्या आता है, अगर कर्सर को हमें राइट या लेफ्ट में लेके जाना है, इंडेंट अगर हमें देना है पैराग्राफ में उसमें, तब हम किसका यूज़ करते हैं, टैब की का यूज़ करते हैं। नाउ कुछ एक स्मॉल पॉइंट्स जो हैं, क्वालिटी मैंने बताया, इसमें टोटल जो है 104 कीज़ होती हैं इस टाइप का जो कीबोर्ड होता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। कैप्स लॉक एंड नम लॉक जो कीज़ होती हैं उनको आप टॉगल कीज़ भी बोलते हो। टॉगल कीज जो है इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये टॉगल करती है, यानी कि ये ऑन ऑफ की तरह इनका फंक्शन होता है। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करोगे तो आपको सारे लेटर्स कैपिटल में आएंगे, अगर वापस से आप उसको प्रेस कर दोगे तो वापस से आप जो लेटर्स हैं वो स्मॉल उसमें अपीयर होंगे। इसी तरह से जो शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। नाउ ये था सारा कीबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्यूटर को जो है साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। जो लोकेशंस हम आप देख रहे हो इस तरह से, जो मॉनिटर की जो मॉनिटर है या जो स्क्रीन है उस पर जो कर्सर की मूवमेंट्स है वो हम किससे कंट्रोल करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस से कंट्रोल करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से, हमारे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। सो सबसे पहले माउस के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिसको आप अपने हाथ में ले सकते हो। दो बटन्स होते हैं इसमें, अपर साइड में लेफ्ट एंड राइट, और एक बीच में स्मॉल व्हील होता है। ये जो है कैसे डाटा को इनपुट करती है, जो भी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करने में, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, उनको व्यू करने में हम किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको जो पॉइंटर है वो दिखाई देता है जिसकी हेल्प से हम जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं अब थोड़ा। सो जो सबसे पहले तो इसके जो है ड्रैगिंग और सिलेक्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्लिक करने में, कोई भी सिलेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, माउस का यूज़ करेंगे। माउस को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, डगलस एंगलबार्ड जो थे स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर के, उन्होंने 1963 में माउस को इन्वेंट किया था। 3 टाइप के माउस होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। जो वायरलेस माउस होते हैं ये इंफ्रारेड जो होती हैं या रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, जो कर्सर है उसको की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। नाउ फंक्शंस में हम देखते हैं तो इसके लेफ्ट और राइट इस तरह से होता है, बीच में जो व्हील है वो होता है। तो जो लेफ़्ट क्लिक होता है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप उसको सिंगल टाइम प्रेस करते हो, डबल क्लिक करने से जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है। राइट क्लिक जो है कमांड से आप एक्सेस कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और लिस्ट देख सकते हो जो भी उसकी उसमें शो होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी चीज़ को अगर हमें सेलेक्ट करके मूव करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल।
ये भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो माउस का अल्टरनेटिव है। जनरली आपको जो है ये लैपटॉप वगैरह जो है उसमें दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होता जो माउस की मूवमेंट है उसके लिए। ट्रैक बॉल को हम यूज़ करते हैं कैड और कैम जो वर्क स्टेशन है वहाँ पे, और जो कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पसेज होते हैं, वर्क स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे रेडार कंसोल्स जो होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, वहाँ पे जो है हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोनार इक्विपमेंट्स जो होते हैं शिप और सबमरीन पे, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नाउ जॉयस्टिक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर हम ट्रैक बॉल माउस और जॉयस्टिक में डिफरेंस देखें तो जो जॉयस्टिक है वो सभी डायरेक्शंस में जो है वो मूवमेंट करती है। इसको हम फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ करते हैं, कैड कैम सिस्टम्स जो है उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें जो डिफरेंस क्या है कि अगर आप माउस के माउस है अगर उसको आप मूव करना बंद कर देते हो तो वो कर्सर आपका वहीं रुक जाएगा, लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता है। जॉयस्टिक में अगर आपने उसको बंद एक जगह पे कर दिया तो जो प्रीवियस आपने जिस डायरेक्शन में उसको पॉइंट आउट किया हुआ है जो कर्सर है हमारा उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कि आप उसको नेक्स्ट जो है कमांड नहीं देते और दोबारा रोटेट नहीं करते हो। यहाँ पे आपको 360 डिग्री की जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। जनरली जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। नाउ लाइट पेन, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसको आप हाथ में ले सकते हो। देख सकते हो इस यहाँ पे जस्ट जो ये पेन बना रहा है हाईलाइट करने के लिए, ये जो है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस का ही एग्जांपल है। इसका यूज़ करते हो आप ड्राइंग करने के लिए, ग्राफिक्स के लिए या मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए। इसमें जो है फोटो सेल प्रेजेंट होता है एक स्मॉल ट्यूब के अंदर जो कि लाइट को सेंस करता है स्क्रीन के ऊपर, और जब उसके पास जाता है तो उसमें पल्स जनरेट होती है और उसको सिलेक्ट करता है, जो कमांड आप दे रहे हो वो परफॉर्म करता है। इसका यूज़ ज़्यादातर हम करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो हैं पीडीए, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं आपके उसमें जो है इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन जो होता है इनपुट डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है इनपुट को। जब आप उस पर फिंगर्स जो टिप अपनी रखते हो तो वो जो टच स्क्रीन होती है उसकी इंफ्रारेड जो बीम्स होती हैं क्रिस क्रॉस सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं स्क्रीन के, और वो इंटरेक्ट करती हैं यूज़र के साथ जब आपकी फिंगर उसको टच करती है तो। इसमें का जनरली हम यूज़ करते हैं एटीएम, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन रिजर्वेशन, सुपरमार्केट, और सबसे ईजी ऑप्शंस जो रहेगा आपका मोबाइल स्क्रीन की जो फ़ोन्स होते हैं, जो टच स्क्रीन फ़ोन्स होते हैं। हेलो एवरीवन, हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे, हमने टच स्क्रीन किया था। नाउ नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। जो बारकोड रीडर होती है वो आपने हर जगह जहाँ पे भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो कि इस तरह से बारकोड की फॉर्म में होता है। इसमें आपको लाइट और जो डार्क लाइन्स होती हैं वो देखने को वो मिलती हैं। ये हमारा बारकोड रीडर होता है जो की लाइट को अमिट करता है। बीम ऑफ लाइट जो होती है उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंस किया जाता है, जो डिटेक्टर होता है उसको करता है और आइडेंटिफाई करता है जो बारकोड इमेज होती है उसको, जो स्पेशल बार्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसमें। सुपर मार्केट्स में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है जो भी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को वो जो है पता करने के लिए, रीड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क जो OMR जो है आप इसको बोलते हो, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जो इंटेंडेड आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि प्रेजेंट जब आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो जो आपकी उमर शीट होती है वहाँ पे आपने जो ऑप्शंस को जो है मार्क किया है तो उनको रीड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल मार्क जो रीडर है उसका यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये डिवाइस होती है। इसमें आप जो आपका शीट जो होती है उसको इस तरह से इसके अंदर डाला जाता है। इसमें जो है बीम ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है जो कि पेपर के ऊपर जो मार्क्स बने होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, कैप्चर करती है जहाँ पे डाटा प्रेजेंट है और जहाँ पे डाटा एब्सेंट है, यानी कि जो मार्क्स जहाँ पे प्रेजेंट है और एब्सेंट है, और बाद में जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दूसरी साइड जो है वो देखने को मिलता है। ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है इसका, जो आंसर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे इनका एवोल्यूशन में स्टडीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ये जो है यूज़ की जाती है स्कैन जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए, और स्कैन करने के बाद उनको ट्रांसलेट करती है ये किस में जो OCR सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके इमेज जो होती है उस इमेज को रिकोगनाइज करके एस्काई टेक्स्ट की फॉर्म में जो है उसमें इसको जो है ट्रांसलेट करती है, और जो बाद में एडिटेबल होती है। जो डॉट्स होते हैं उनको टेक्स्ट में बनाया जाता है, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है किस में, वर्ड्स और लेटर्स की फॉर्म में इसको जो है इंटरप्रेट करता है। ये OCR का वाइडली यूज़ किया जाता है। जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा जो होता है इमेज से
ये उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सो टेलीफोन बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होते हैं उसमें हमें OCR का यूज़ करते हैं। ग्रेटर एक्यूरेट रिकॉग्निशन के लिए इसको डेवलप किया गया है, क्योंकि हम इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सकता है और हम उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी ही कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मीकर भी बोलते हैं इसको। और इसको ज़्यादातर आप बैंक्स वगैरह में देखते हो, जो चेक्स होते हैं वहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो उनको रीड करने के लिए जो है हम मीकर का यूज़ करते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं उनमें जो इंक यूज़ होती है वो स्पेशल इंक होती है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं। जब वहाँ पे उनको इस तरह से इसमें डाला जाता है तो जो इंक होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है आयरन की वजह से, और जो कंप्यूटर होता है वो उसको और जो है रीड कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है जो भी मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर्स जो वहाँ पे प्रिंटेड है उनको। नाउ नेक्स्ट इज़ स्मार्ट कार्ड रीडर्स। जो स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं इसको जो है दो टाइप्स के स्मार्ट कार्ड रीडर होते हैं। पहला होता है हमारा मेमोरी कार्ड एंड दूसरा होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स। जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनमें ओनली जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज प्रेजेंट होता है, साथ में कुछ जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी लॉजिक है वो प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कार्ड्स होते हैं उसमें वोलेटाइल जो मेमोरी है वो प्रेजेंट होती है और माइक्रो प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन कार्ड्स का जो है ज़्यादा ये कार्ड्स PVC की बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं ज़्यादातर। और जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन जो है कि आपको इनको दिखा के इनका रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जो भी डिटेक्टर होता है वहाँ पे और बाद में आपको फिर वहाँ पे एंट्री जो है या जो भी सिक्योरिटी का प्रोसीजर है उनको फॉलो अप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ बायोमेट्रिक सेंसर। इसका यूज़ किया जाता है हम जो फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स अगर हमें किसी इंडिविजुअल जो है उसके रिकॉग्नाइज़ करने हैं तब हम बायोमेट्रिक सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको जो है अटेंडेंस जो होती है एम्प्लॉयज़ की, स्टूडेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब जो है ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं तो इसलिए हम इसको जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। इस तरह से जो बायोमेट्रिक जो मशीन्स हैं आपको देखने को मिलती हैं जो कि फिंगरप्रिंट से, आई स्कैन से आपका जो ट्रेट्स हैं बिहेवियर के जो भी हैं फिजिकली उनको रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर जो होता है, जो डाटा होती है, इमेज होता है पेपर पे, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल इनपुट लेता है, ये लाइट का यूज़ करता है इनपुट लेने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। स्कैनर्स जो होते हैं उसको आप दो टाइप के लेते हैं। एक होते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर्स, दूसरे होते हैं हमारे फ्लैट पैड स्कैनर्स। हैंडहेल्ड स्कैनर्स जो होते हैं वो काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं और लेस वाइड होते हैं। इसलिए अगर आपको एक पेज को भी स्कैन करना है तो उसको मल्टीपल पासेस बार बार उसमें से पास करवाना होगा। ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। जो फ्लैट पैड स्कैनर्स होते हैं ये बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसमें जो आपको इमेज मिलती है वो कैसे मिलती है? हाई क्वालिटी की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें जो फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर जो भी प्रिंटेड इमेज है उसको स्कैन किया जाता है। एक बार में जो पूरा पेज जो है वो यहाँ पे स्कैन हो जाता है। जो स्कैनर है आपको दो तरह की इमेजेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको जो है ग्रे स्केल में यानी कि ब्लैक एंड वाइट में भी इमेज देखने को मिल जाती है। साथ में जो कलर मोड है उसमें भी आप इमेज को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों ही मोड में इमेज जो है उसको स्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। नाउ थर्ड इज़ ड्रम स्कैनर्स। ये मीडियम स्कैनर साइज़ के होते हैं। रोलिंग ड्रम, जो शीट जो इसमें दी जाती है ड्रम रोल्स में वो पूरी की पूरी जो है एक बार में रोल होके और फिर स्कैन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है इनपुट देता है जो भी आप मैनुअल जो दे रहे हो माइक्रोफोन और माइक जो भी ऑडियो आपकी है उसको जो है डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। सो इसको आप डिजिटाइज साउंड या डिजिटल ऑडियो भी आप कह सकते हो, जो कि आपकी जो वॉइस है उसको कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। सो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस में, रिकॉर्ड जो नरेशंस होती हैं, रिकॉर्डिंग म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स में इसका हम यूज़ करते हैं। अब जो माइक्रोफोन्स हैं वहाँ पे आपको जो AI का यूज़ करके स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, जिसमें आपको बोलना पड़ता है और जो अपने आप कंप्यूटर आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करके ऑटोमेटिक जो टाइपिंग है जो है या टेक्स्ट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाता है। वेबकैम।
ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो कैप्चर करने में हेल्प करती है। वेबकैम जो है डिजिटल आप खुद भी मतलब ऑटोमेटिक अपने आप भी जो है लैपटॉप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, या आप उसको एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हो जो फायर वायर होती है उसकी हेल्प से। सो अगर आपको जो कैमरा है इंटरनेट से कनेक्ट करना है या कुछ देखना है, स्टिल पिक्चर, मोशन वीडियो जो भी है दूसरी एंड पे जो है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, वेबकैम का यूज़ करते हैं। इस तरह से जो वेबकैम है ये इनबिल्ट है इसमें लैपटॉप में, और ये इस तरह से आप इसको एक्स्ट्रा जो है फायर वाई यूएसबी पोर्ट या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ पीसी कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड साइज़ का होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स में फिट हो जाती है। ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं जो नोटबुक या लैपटॉप होते हैं उसमें, टेली कम्युनिकेशन जो होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं या जो मोडम वगैरह हो गए उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है पार्ट उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।